हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे। सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। हम लोग इनको एक शादी से चलिए रिलेट करते हैं, ठीक है। आप लोग शादी में गए होंगे, किसी के शादी या फंक्शन में समझ लीजिए। तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ खाना बावर्ची बनाता है, लेकिन खाना बनाने में कुछ लोग होते हैं जो उनकी मदद करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाना सर्व करते हैं, जिनको हम वेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो बावर्ची होता है उसको हम लोग सेकेंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और जो खाना बनाने में मदद करता है और जो सर्व करता है उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मान लेते हैं ना, ठीक है। देखिए अब इन सबका क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लोग गैमीट बनाते हैं और सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हम लोग गैमीट को गैमीट और हार्मोन्स को खाने से रिलेट करते हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं। जैसे बावर्ची खाना बनाते हैं, तो इसी तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लोग गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, गैमीट बनाते हैं और हार्मोन्स बनाते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो लोग वेटर की तरह खाने को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, इधर उधर पहुंचाने में मदद करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये सारे काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के होते हैं। आइए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से। ऑर्गन्स डेट आर इन्वॉल्व्ड इन गैमीट प्रोडक्शन एज वेल एज हार्मोन्स। वो ऑर्गन्स जो गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में हो, उन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन उनके साथ हार्मोन्स भी बनाए सीक्रेट करें। ये पॉइंट हार्मोन्स का काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आइए एग्जाम्पल्स के जरिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को समझते हैं। कितने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आइए जानते हैं। ये सिंबल मेल का है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये मेरा डिनोट करने का तरीका है। और ये फीमेल का है, ठीक है। तो मेल्स में होते हैं टेस्टिस, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है मेल का। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है ओवरी। जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ एक टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स भी रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन का एक टाइप होता है। अब आइए ओवरी में चलते हैं। फीमेल में जो ओवरी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो ओवा का प्रोडक्शन करता है। और जो हार्मोन वो दो रिलीज करते हैं, पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब आइए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सपोर्ट रिप्रोडक्शन एज दे हेल्प इन ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट और प्रोवाइड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। जैसे आप समझ सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उनका ट्रांसफ़र करना और उनके लिए एक साइट तैयार करना जिसमें फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कर सकें। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेल्स और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के। मेल में इनके एग्जांपल्स होते हैं वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, सेमिनल वेसाइकल्स एक्सेट्रा। और फीमेल्स में होते हैं यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।